मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दोस्तों, राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा है उसका कांग्रेस शायद इतना ज़्यादा संज्ञान नहीं ले रही है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं। राहुल गांधी कब क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्दों का कौन सा अर्थ निकल रहा है, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता मजबूर इसलिए हैं कि वहां दुनिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं राहुल गांधी से मुंह से निकले हुए हर शब्द को प्रमुखता से छाप रहे हैं। अभी आपने देखा था कि प्रधानमंत्री जी जब गए ऑस्ट्रेलिया तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे अल्बनीज़ साहब, उन्होंने द बॉस कहा और ये फख्र की बात है। भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर इस प्रकार की बात की जाती है तो हर एक भारतीय का सीना चौड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मोदी जी के लिए नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द हैं। अब दर्शकों, बात यह है, गोदी मीडिया एक शोर ये जरूर मचाता कि इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारतीयों का वो समूह जो एनआरआई के रूप में बाहर रहता है, जब मोदी जी जाते हैं तो एक ऐसा लगता है कि ऐसी रैली कर जाते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बुक हो जाते हैं और लगता यूं है कि वाकई एक बहुत बड़ा हंगामा करके आए हैं और विश्व गुरु हम बन गए हैं। लेकिन उसी डायस्पोरा में, उसी भारतीय समूह को अंदर किस तरह से राहुल गांधी टारगेट करते हुए अपनी पैड बना रहे हैं, ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी एक आर्टिकल छापा, हालांकि जो इसके रिपोर्ट जो लेखक हैं जो वो थोड़े से बीजेपी प्रो माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा राहुल गांधी यूएस विजिट, कैन कांग्रेस ब्रेक द मोदी स्पेल ऑन द इंडियन डायस्पोरा। क्या राहुल गांधी उस डायस्पोरा को ब्रेक कर सकते हैं जो मोदी मोदी करता है? पहली बात तो दर्शकों मैं आपको ये बता दूं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और क्या उसका इम्पैक्ट है, इस खबर में बताने का मतलब ये है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह का वहाँ वातावरण है, किस तरह का माहौल है, वो आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, जो बाहर के एनआरआईज हैं उन्हें सरकारों से अपने काम होते हैं, तो सरकार चाहे कोई सी भी उससे वो बनाकर रखते हैं, एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जब भी कभी जाते हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा तमाम वो जितने भी हिंदुत्ववादी दल हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के जाने से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले या कुछ वक्त पहले वो वहाँ जाते हैं और जा करके अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। पैसा खर्च होता है, हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। वहाँ पर स्टेडियम बुक किए जाते हैं और उन तमाम एनआरआईज को बुलाया जाता है, किराए पर भी बुलाया जाता है ढोल वालों को। कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई मोदी जी की मोहब्बत में और भारतीय प्रधानमंत्री के उसमें भी आते हैं अपना पैसा खर्च करके। लेकिन बताया ये जाता है कि देखिए मोदी जी तो विश्व गुरु बन गए और ये हंगामा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं, वो जो तृणमूल कांग्रेस के नेता जिनका मैंने कटिंग लगाई है, इन्होंने बताया कि वहाँ जो आरएसएस से जुड़े संगठन है वो वहाँ काम करते हैं, हायर करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और इस प्रकार से मोदी 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 कहलवाते हैं। ये वो उनका कहना, हमारा कहना नहीं है। अब वहाँ सुन लीजिए, देखिए 3.5 करोड़ के करीब एनआरआईज भारत के बाहर हैं, जो बाहर रहते हैं। लगभग 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख लोग रहते हैं कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, वहाँ दर्शकों 50% तो वो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम और ऊंचे समाज से आते हैं, स्वर्ण हिंदू जिनको कहा जाता है। वो पहले से ही बीजेपी पिरो है, ये तो आप जानते हैं। गुजरात के बहुत लोग हैं, बल्कि गुजरात की मैं बात बताता हूँ, शायद पटेल समुदाय है, उस समुदाय में तो रिश्ते नाते भी इसी प्रकार के होते हैं कि वो लोग कि आपका बंदा बाहर गया हुआ है या नहीं, तो जाहिर सी बात है पहले से वो बीजेपी के हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो पलायन करके गए, जैसे एक आपको याद आएगा साउथ में द्राविड़ करके एक पलायन हुआ था, वहाँ पे बहुत लोग गए हैं। 17% ईसाई लोग हैं, 10% मुस्लिम हैं, 5% सिख हैं, इस पर 10-5% वो हैं जो अपनी पहचान छुपाते हैं। ये टोटल सिनेरियो में अमेरिका का बता रहा हूँ सिर्फ आपको, जहाँ प्रधानमंत्री जी दौरा करने वाले हैं। अब दर्शकों, बात इतनी है कि इसके अंदर तो पहले से उन लोगों को सरकार से अपने काम निकलवाने, उनके परिवार यहाँ रहते हैं, वीज़ा संबंधित चीज़ें हैं, तो बीजेपी की तरफ इसलिए दिखाई देता है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े बहुत सारे संगठन जैसे मैंने लगाया, वो इस पर काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के जो ओवरसीज जो कांग्रेस है वही काम करती है और वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर जाकर द्विपक्षीय बात करते हैं। और बाहर के जो लोग हैं ना दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप आए और टेलीप्रॉम्प्टर पर आके अपनी बात बोलकर चले गए। वहाँ द्विपक्षीय बात को ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो आते हैं, अपनी बात कहकर चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं और वहाँ जाकर के वो बाकायदा नीतियों पर बात करते हैं
इस वजह से ज़्यादा असरकारक साबित होते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी को भी ये मालूम है कि ये जो देश का मीडिया है ये इनकी भारत जोड़ो यात्रा को भी इतना ज़्यादा नहीं बताया जितना दुनिया की विदेशों की जो मीडिया है उसने छापा है। इस तरह से राहुल गांधी वहाँ पर जो भी काम करते हैं, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, स्टैनले यूनिवर्सिटी हो या वाशिंगटन डीसी हो, जहाँ पर भी वो बात कर रहे हैं वो नीतियों पर बात करते हैं, पॉलिसीज़ पर बात करते हैं, यहाँ पर कमज़ोर लोगों पर जो जिस तरह का तशद्दुद हो रहा है उस पर बात करते हैं, तो विदेशी मीडिया इसको छापता है। और जब बड़े बड़े अखबार छापते हैं तो ये जो चंगू मंगू हमारे यहाँ के हैं इनकी भी मजबूरी हो जाती है छापना। तो राहुल गांधी बिल्कुल खबर में रहते हैं। इस राहुल गांधी ना तो सांसद हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट पर वो वहाँ गए हैं, सांसद भी नहीं बचे हैं। तो उसके बावजूद भी राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ शब्द अनुराग ठाकुर जी को परेशान करता है। तो फिर वो कहते क्या कि देखिए साहब, मोदी जी की बुराई ना हो करके देश की बुराई कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी वहाँ देश की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो नीतियों की बात चलती है, पॉलिसीज़ की बात चलती है, प्रेस फ्रीडम की बात चलती है। इस वजह से जिसे इन लोगों ने पप्पू बनाने की कोशिश की थी, जब वो वहाँ पर जाकर के बिलंडर फैला देता है, मास्टर ब्लास्टर दिखता है, तो इन लोगों की नींद खराब हो जाती है। अब गोदी मीडिया की मजबूरी ये होती है कि जब वाशिंगटन डीसी से, कैलिफोर्निया से, अमेरिका से, जब दुनिया के अखबार छापते हैं तो इनको भी अपने यहाँ जगह देनी पड़ती है, तो ये मजबूर हो जाते हैं। तो वहाँ के लोग राहुल गांधी को हाथों हाथ लेते हैं, और बाकी जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ जो बीजेपी प्रो नहीं है वो राहुल गांधी को और कांग्रेस को पसंद भी करते हैं। और बाकी जो लोग हैं ना, मैंने बताया ना, उनके अपने अपने पर्सनल थोड़े मुफाद हैं सरकार की तरफ से, वो लगे रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस विजिट से, जो अब अमेरिका में प्रधानमंत्री जाने वाले, उससे पहले इतने सवालात छोड़कर वो आ जाएंगे कि वहाँ की जो रिपोर्टर्स हैं ना, वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी ऑस्ट्रेलिया से जब आए हैं तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ साहब से रिपोर्टर पूछ रहा है, जाकर गूगल चेक कर लीजिए कि आपने मोदी जी से ये पूछा है या नहीं पूछा। पीछा घेर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आम कैसे खाते हो, आपके अंदर एक फकीरी नज़र आ रही है, ऐसे रिपोर्टर नहीं है वहाँ के। वहाँ तो ट्रंप की आंखों में आंख डाल करके सवाल किए जाते हैं। वहाँ का प्रेस अब भी वाकई किसी हद तक जिंदा है। अब ये प्रेस जो है बाहर का, जब इटली से खबर आती है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं, देखिए साहब, इटली से खबरों में इटली के प्रधानमंत्री ने यूँ कह दिया है। लेकिन जब वहाँ की खबरें निगेटिव खबर लाती है तो लगता है हमारे खिलाफ इन्होंने प्लानिंग कर रखा है, ये हमारी बढ़ती हुई व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से घबरा रहे हैं। ये बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों के दम पर है। जो 93% लोग यहाँ लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं ना, जो लिस्टेड नहीं है, आपकी जीडीपी में आते नहीं हैं, उनकी वजह से हिंदुस्तान चल रहा है दर्शकों। वरना इनके यहाँ 27 करोड़ जो ई श्रम के अंदर श्रमिक लिस्टेड है ना, उनके हालात पता करो ना, बेरोजगारी क्या है। ये ई मार्ट कार, ई बिजनेस का जो बिजनेस बताते हैं, जीडीपी ये हो गई है। दरअसल ओरिजिनल बिजनेस तो आपके सामने नहीं आता है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो आपको बताया जा रहा है दरअसल ये 5 या 7 नहीं, ये तो 3 है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है दर्शकों। लेकिन बहरहाल गोदी मीडिया शोर मचाता है, आपके सामने तस्वीर पेश करता है। और दूसरी बात, एक बड़ा वर्ग, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो एंटी मुस्लिम है, या उनके सामने ऐसी पोजीशन बना दी गई है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कर रहा तो यहाँ का जो मुस्लिम उसे भी शक की निगाहों से देखा जाए। इस तरह का हिंदी बेल्ट पे कुछ वर्ग मौजूद है। लेकिन कर्नाटक का जो पढ़ा लिखा समाज है, जो बिजनेस की बारीकियां जानता है, उन्होंने जो है धता बता करके बाहर निकाल दिया है सरकार से। बहरहाल बड़ी खबर कि राहुल गांधी वहाँ पर पोल खोल रहे हैं, और वो सवालात प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ गए तो जाहिर सी बात है वहाँ मौका मिल जाएगा। हालांकि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के किसी रिपोर्टर की इतनी सौभाग्य तो नहीं मिल पाया है कि वो जो है खुली पीसी कर पाए और उन्होंने सवाल किए हों। लेकिन बहरहाल फिर भी दिक्कतें आ जाएंगी। वहाँ के अखबारात हैं, वो अपनी बातों को छापेंगे, बताएंगे। राहुल गांधी की हर एक गतिविधि पे इतनी बारीक नज़र है, गोया के विपक्ष का नेता तो चलिए वो हैं, लेकिन लग ऐसा रहा कि शायद आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं भारतीय राजनीति में। और वो परिपक्वता, वो तजुर्बा, वो सलाहियत राहुल गांधी दिखाते भी हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।